गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। जैसे हम बहुत दिनों से फिजिक्स में पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो रहेगा केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री का बहुत लोग आप लोगों ने कमेंट किया था सर केमिस्ट्री कब स्टार्ट करोगे। तो इस लेक्चर में मैं जो लेके आ रहा हूँ वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, आज क्या किस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक, जैसे आप देख रहे हो मैंने लिखा है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड केमिकल इक्वेशन, थर्ड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड फोर्थ इज इफेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इन एवरीडे लाइफ। जो आज हमको पढ़ना है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं, इसमें कोई बेसिक चीज़ों का मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक, क्या होता है पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ कि पहले आप 6th क्लास में आपको केमिस्ट्री आई जब आप और अवेयर हुए साइंस के बारे में। ठीक, 7th में पहुँचे, 8th में पहुँचे, 9th में पहुँचे, आपको ये क्लियर नहीं होता था कि ये रिएक्शन बनी कैसे, है ना। जैसे सपोज आपको अगर वाटर की रिएक्शन मिली H2 + O2 एरो 2H2O, ठीक, तो आप ये रिएक्शन याद तो कर लेते थे लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता था कि ये रिएक्शन बनी कैसे। ठीक, ये रिएक्शन बनी कैसे, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक, आगे क्लासेस में आप पहुँचे 8th में, 7th में या 9th में, तो आपको पता चले चलो इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं। आप नाम तो जान रहे थे लेकिन आपको ये नहीं कभी क्लियर हो पा रहा था कि रिएक्शन बन कैसे रही है। तो इसके लिए क्लास 7th में पहला चैप्टर आया केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ द रिएक्शंस आर फॉर्म्ड, ये रिएक्शन कैसे बनी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इस चैप्टर में पहले हम पढ़ने स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि चेंजेस क्या होता है। ठीक, सबसे बड़ी बात चेंजेस पे अगर हम आते हैं, चेंजेस का मतलब क्या है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। चेंजेस का मतलब होता है जिसकी प्रॉपर्टी फिजिकली या केमिकली चेंज हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉपर्टीज आर फिजिकली और केमिकली आर चेंज्ड। ठीक, चेंजेस का मतलब क्या है केमिस्ट्री में कि जिसकी फिजिकली या केमिकली प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसको हम चेंजेस कहते हैं। चेंजेस इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहले डिवाइड हुआ ये फिजिकल चेंजेस में, किस में डिवाइड हुआ? फिजिकल चेंजेस में। और सेकंड ये डिवाइड हुआ केमिकल चेंजेस। ठीक, चेंजेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो या अब हम ये डिफरेंस पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंजेस में और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। बहुत सही लग गया। तो ये डिफरेंस है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि डिफरेंस बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। ठीक, ये देखिए हमारे सूरज सर हमारे लिए इतना ख्याल रखते हैं, खाने का भी ख्याल रखा इन्होंने। चलिए फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। चलिए इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है। अगर हम इसके डिफरेंस पे जाते हैं, फिजिकल चेंजेस पहला ये रिवर्सिबल चेंजेस है। कैसा चेंजेस है? रिवर्सिबल। ठीक, केमिकल चेंजेस कैसा है? इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल चेंजेस। देखिए इसका मतलब क्या है। सपोज करो जैसे आइसक्रीम है,
गर्मी में सबको आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा होगा ना, इसलिए मैंने आइसक्रीम ली। ये आइसक्रीम है। देखो जब आप इसको आइसक्रीम को लेते हो तो ये सॉलिड के फॉर्म में होती है ना। फिर टेम्परेचर में आने के बाद या रूम टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये आइसक्रीम मेल्ट होना स्टार्ट होती है। क्या होना स्टार्ट होती है? मेल्ट होना। तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आती है। ठीक, सॉलिड से लिक्विड में आती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई। जब लिक्विड में चेंज हो गई, अगर हम उसको वापस फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो फिर से क्या हो जाएगी? ये लिक्विड से क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। तो मतलब रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए कोई भी सब्सटेंस, तो दोबारा वो फिर से उसी स्टेट में आ जाए जिस स्टेट में वो थी, उसको क्या कहते हैं हम? रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। आइसक्रीम सॉलिड से लिक्विड बन जाए लेकिन टेस्ट उतना ही देगी जब हम सॉलिड में खाएं उसे या लिक्विड के फॉर्म में खाएं, और प्लस रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद वो फिर से लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। ठीक, तो ये होता है रिवर्सिबल चेंजेस। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और फिजिकली भी देखो चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ। इरिवर्सिबल में क्या आता है? सपोज करो जैसे हमने वुड लकड़ी की बात की, ट्रीज से हमने लकड़ियाँ काटी। ठीक, आपने लकड़ियाँ काटने के बाद उन्हें जलाया, ठीक, हीट किया। अब इनको हीट किया, ये क्या बन गई? गैसेस बन के एटमॉस्फेयर में चली गई, है ना। स्टेट चेंज हुआ, ये सॉलिड से क्या हो गया? वेपर बन गया। अब क्या वेपर को पकड़ के इकट्ठा करके गैदर करके वापस बना दोगे वुड लकड़ी? कभी नहीं बनेगी। ठीक, तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक, अब ये तो बात ही रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस की। ठीक, ये थी पहला पॉइंट। ये सब क्लियर हो गया आई थिंक आप सबको। सेकंड चेंज आप पॉइंट पे हम आते हैं। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये है फिजिकल चेंजेस में, जैसे आप आइसक्रीम का देख रहे हो, फिजिकल चेंज हो रहा है लेकिन क्या इसका कंपोजिशन में चेंज आ रहा है? कंपोजिशन का मतलब था जब आपने खाया सॉलिड फॉर्म में तो भी टेस्टी था, लिक्विड फॉर्म में खाया तो भी टेस्टी था, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो फिजिकल चेंजेस का सेकंड पॉइंट ये याद रखिएगा कि कोई भी न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है और कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। नो न्यू सब्सटेंस are formed, chemical composition remain same, chemical composition remains same। ठीक, ये है फिजिकल का। केमिकल में क्या होगा? केमिकल में जस्ट का उल्टा, न्यू substance are formed, chemical compositions remains unchanged, remains changed। देखो कैसे, आइसक्रीम की हमने बात की थी तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में थी, ठीक, तो ये सॉलिड से किस में आ गई? लिक्विड फॉर्म में आ गई। सॉलिड से किस में आ गई? लिक्विड फॉर्म में आ गई। एक बॉक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं इसके अंदर आइसक्रीम है, तो देखो फिजिकल स्टेट इसका चेंज हो गया, है ना। न्यू सब्सटेंस, क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना अलग से? नहीं, ये अभी भी आइसक्रीम है, अभी भी आइसक्रीम है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन आइसक्रीम बनाने में जो शुगर यूज़ हुआ, बर्फ़ यूज़ हुई, ठीक, आइस यूज़ हुई, यहाँ भी वो शुगर का टेस्ट रहेगा, आइस यानी ठंडा रहेगा ये, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखो आपके सामने कोई फिजिकल स्टेट में चेंज आया, स्टेट चेंज हुई लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। केमिकल कंपोजिशन सेम था, ठीक। तो ये होता है फिजिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस में क्या है? जब मैंने लकड़ी की बात की ना, वुड की, जब मैंने वुड की बात की तो आप वुड में देखिए, जब आपने इसको बर्न किया, तो जब आपने इसे बर्न किया तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। ये भाई सॉलिड से किस में बना? वेपर फॉर्म में बना, ठीक। और ये सॉलिड से वेपर फॉर्म में बना तो नए सब्सटेंस इससे दो रिलीज हुए। क्या?
एक तो CO2 गैस रिलीज हुई और ये वेपर फॉर्म में गया, मॉइस्ट फॉर्म में, है ना। नया सब्सटेंस बना तो था क्या, वुड था, लकड़ी था, सॉलिड में था, ठीक। नया सब्सटेंस दो क्या बने, एक मिला CO2 और एक मिला वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर। केमिकल कंपोजिशन ये भी तो चेंज हो गई, ये लकड़ी थी, ठीक, लकड़ी में केमिकल कंपोजिशन अब क्या मिले, दो नए, CO2 और वेपर, तो देखो ये भी चेंज्ड है। तो ये थी हमारा सेकंड डिफरेंस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना है तो, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं, चैप्टर्स पे आते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया, गिव मी वन एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आर अकर। देखिए क्या है वो, देखिए कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल क्या है, कैंडल लेते हैं, ये कैंडल बर्न हो रही है, ठीक। अब देखो फिजिकल चेंजेस क्या होगा, जब ये कैंडल बर्न हो रही थी स्टार्टिंग में, बर्न होने से पहले सॉलिड फॉर्म में थी, है ना, ये मेल्ट हो गई, है ना, जब जलना स्टार्ट हुई, बर्न होना स्टार्ट हुई, तब मेल्ट होना स्टार्ट हुई। तो जब मेल्ट होना स्टार्ट हुई तो ये देखते हो जब आप कैंडल होती है वो यहाँ पे भी जलने के बाद, बर्न होने के बाद यहाँ पर साइड में भी लगी रहती है। था तो सॉलिड में ना, लिक्विड फॉर्म में हुआ, यहाँ से मेल्ट होना, फिर से क्या हो गया, सॉलिड बन गया। तो ये चेंजेस कैसा है, ये फिजिकल चेंजेस है। कैसा चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस। और जब बर्न हो रही होती है तो कैंडल जब बर्न होती है तो 100% वो दूसरे स्टेट में चेंज नहीं होती है, सम परसेंट वो क्या होती है, केमिकली चेंज होकर एयर में जाती है। तो यहाँ जो CO2 में और वेपर के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा होगा, ठीक, या आप बोलते हो H2 भी रिलीज़ हो रही होगी गैसेज, ठीक। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है, ये सब क्या है यहाँ, केमिकल चेंजेस है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है, बर्निंग ऑफ कैंडल्स। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। वैक्स, ये जो वैक्स रह जाती है मेल्ट होने के बाद भी, वो क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है। चलिए हम आज थोड़ा ये बस ये समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या, है ना। केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ लिया। अब आपसे इस चैप्टर में फिजिकल चेंजेस पे तो हम ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इट मीन्स हम केमिकली पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकली पढ़ने जा रहे हैं तो मतलब है सबसे हमको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, केमिकल चेंजेस पे ज़्यादा फोकस करना है ना। किस पे फोकस करना है, केमिकल चेंजेस में। मान लो आपसे पूछा किसी ने कि व्हाट इज़ ए केमिकल चेंजेस, ठीक, केमिकल चेंजेस क्या होता है, तो देखो केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन देखो, केमिकल चेंजेस the process in which original substance are lose their identity and nature to form new
केमिकल सब्सटेंस with different properties are called chemical changes. देखिए दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। क्या एक वो प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जिस भी स्टेट में होगा वो जब अपनी आइडेंटिटी या अपना नेचर यानी शेप या साइज लूज कर दे और एक नया सब्सटेंस बना दे विद डिफरेंट केमिकल, जैसे मैंने वुड वाला बताया था, है ना, था सॉलिड, वेपर बन गया, CO2 गैसेज में रिलीज हो गया, केमिकली कंपोजिशन इसका चेंज हो गया, है ना। अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, केमिकल चेंजेस है। ठीक, तो अब ये केमिकल चेंजेस था। ठीक, केमिकल चेंजेस से रिएक्शन का क्या रिलेशन है, तो देखो एग्जांपल अगर इसका बोलना चाहे तो एग्जांपल आप कुछ भी बोल सकते हो। देखो मैंने वुड का बताया आपको, है ना, बर्निंग ऑफ पेपर एसेट्रा, बाकी तो आप लोग जानते ही हो। दी प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये डेफिनेशन, दी प्रोसेस involving in chemical changes are called, the process involving chemical changes are called chemical reaction. Chemical reaction. ठीक, this is the definition of the chemical reaction. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेफिनेशंस आपको जल्दी मिलेगी नहीं, ठीक है, तो उसका बहुत स्क्रीनशॉट आराम ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर एक एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो मैं एग्जांपल चलो दे ही देता हूँ जिससे आप लोग समझ में आ जाए। When magnesium react with oxygen, it form the magnesium oxide. बैलेंस कर दें हम, ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का ये एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी इस लेक्चर के लिए। ये पूरा था हमारा इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट हम लेक्चर लेके आएंगे केमिस्ट्री में, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कैसे बनी, ये कैसे बनी। ठीक, मतलब एक तरह हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन से यहाँ पे ये आएगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनी केमिकल इक्वेशन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं, प्लस साइन क्यों आया, एरो क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे। ठीक, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर दो वहीं पे लेक्चर के नीचे कि सर मुझे ये चीज़ पढ़ना है या ये चीज़ पढ़ना है। ठीक, न्यूमेरिकल्स चाहिए आपको तो न्यूमेरिकल कर दो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री की इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन कर दो। ठीक, नोट्स में आपको वहीं लिंक के नीचे PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस आप कमेंट करो। ठीक, थैंक यू सो मच।